आप सभी का स्वागत है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाई करें। अभी मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं और बहुत सारे नोट्स आपको देने वाला हूं अलग अलग चैप्टर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इस सिर्फ नोट्स को आप सभी पढ़ लेंगे तो सारे के सारे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो या आप सभी को आगे पूछा जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा कि आप सभी क्या गलती करते हैं वो नहीं करना चाहिए। आप सभी देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को रीड करते हैं और ठीक है इसको रीड करें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रीड करने के बाद क्या आपने उसमें से निचोड़ जो इंपॉर्टेंट है वो निकाला है या नहीं। अननेसेसरी बहुत सारे हैं, क्या आपने निकाला? अगर आपने जो इनऑर्गेनिक है आपने उसमें से जो निचोड़ निकाला, नोट्स अपना बना रखा है, रिवीजन उससे कर रहे हैं, देन बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक को पढ़ा लेकिन नोट्स नहीं बनाया तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि एग्जाम के 5 दिन 10 दिन पहले क्या आप एनसीईआरटी बुक सारे इनऑर्गेनिक का चैप्टर रीड करने बैठोगे? और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी तो है। तो अगर आपने नोट्स बना रखा है देन बहुत अच्छा, अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं देन आपको मैं बताने वाला हूं क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर रटना शुरू करते हैं। आप रट रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रटने से आपको जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं शायद आपको उसका बेनिफिट कम मिले। अगर सपोज करें आप रट रहे हैं प्रीवियस ईयर में, अगर सपोज कि मैंने एग्जांपल मान लिया कि अगर 8 to 9 क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट एग्जांपल, तो आप रट रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आप सभी सही कर दें, मैं मान लिया, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। अगर इनऑर्गेनिक से सिर्फ अगर क्वेश्चंस 8 से 9 पूछे गए, 3 से 4 गलत कर देते हैं, आपके लिए सोचे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या नोट्स पढ़ना सही रहेगा? तो देखें, अगर आपने एनसीईआरटी का निचोड़ बना रखा है, नोट्स अपना बना रखा है, देन आप सभी उसको रिवीजन करें। अगर आपने नहीं बना रखा है तो मैं आपको लगभग नहीं, सारे इनऑर्गेनिक का नोट्स देने वाला हूं और इतना बेहतरीन नोट्स मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास सारे केमिस्ट्री का नोट्स है, मैंने बना रखे हैं और ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये 2 है कॉपी, मैं दोनों का पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, दोनों का, और कुछ चैप्टर्स का पीडीएफ ऑलरेडी बना हुआ है। और इनफैक्ट मेरे पास इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आप सभी को बता दूं कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मतलब फाड़ू नोट्स है। ठीक है, मैं ये आपको बताओ सारे कोटा के नोट्स है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, और इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टी का नोट्स है। ठीक है, और ये रहा आपका कंप्लीट जेनेटिक्स का। ठीक है, तो जेनेटिक्स कंप्लीट मैंने आपको दे रखा है, इनऑर्गेनिक मैंने आपको नहीं दे रखा है, ये आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। और इनऑर्गेनिक का जहाँ तक बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको बता दूं कि कुछ चैप्टर्स को लगभग 3 से 4 चैप्टर्स का नोट्स अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले मेरा, और उसके बाद बाकी जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका पीडीएफ बनाकर मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और ट्रस्ट में आप सभी एक ही चैप्टर, सपोज कि हाइड्रोजन या इस ब्लॉक, आप सभी पढ़कर देखें, आपको इंपॉर्टेंस इस नोट्स का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका और भी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे आप सभी शेयर करें। तो जो भी मेरा अपना नोट्स है, नोट्स वो मैं आपको दे दूंगा। और मैं आपको सभी नोट्स कोटा के हैं और इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना हो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, जैसे आप सभी पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक, ठीक है, तो पी ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे रिएक्शन पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पार्ट जब आप सभी पढ़ेंगे तो कुछ कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो खैर वो जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश एज सुन एज पॉसिबल करूंगा। पहले आप सभी जो जैसे पी ब्लॉक का कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट मैंने दे रखा है वो मैं डाल दूंगा। इस ब्लॉक, हाइड्रोजन, उसके बाद आप सभी को मेटलर्जी, और भी 3, 4 या 5 चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और बाकी जो भी रिमेनिंग बच जाएगा वो दे दूंगा। इनऑर्गेनिक भी आप सभी को मिल जाएगा। तो पढ़ाई करने का तरीका बदले, और प्रीवियस ईयर इनऑर्गेनिक रट रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको बहुत मिनिमम टू मिनिमम फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं, उसमें टाइम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो क्यों ना अभी टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो उस टाइम का प्रॉपर आप सभी यूटिलाइज करो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बाकी बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लें। और